शाश्वत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। ABC तथा D को केंद्र मानते हुए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के 4 वृत्तखंड बनाए जाते हैं। तो वर्ग के अंदर वृत्तखंडों द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल को छोड़कर जो शेष भाग है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप एक इसका डायग्राम बनाएंगे। तो इसका जो डायग्राम होगा वो एक वर्ग होगा। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो ये एक वर्ग है जिसके 4 कोने हैं ABCD। इन चारों कोनों पे अगर हम वृत्त बनाते हैं तो वृत्त कुछ इस तरह से होंगे। तो इस वर्ग के अंदर ये जो छायांकित भाग है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये चारों जो वृत्तखंड हैं वो एक वृत्त का चौथा हिस्सा है। तो चारों मिलकर एक पूरा वृत्त बना लेंगे। तो इसका जो अंदर का क्षेत्रफल होगा वो वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर ये क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो शेष भाग का जो क्षेत्रफल होगा उसको हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर माइनस एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ए का वैल्यू हमको 14 सेंटीमीटर दे रखा है और आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। तो 14 का स्क्वायर माइनस पाई का मान 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे तो 14 का स्क्वायर 196 होता है। 196 माइनस 7 से 7 कट जाएगा और 22 इंटू 7 करेंगे तो 154 आएगा। तो 196 से 154 अगर हम माइनस करेंगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का अनुपात 22/7 है। यदि परिधि 11/7 मीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो हमको पता है वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है। तो 2πr अपॉन व्यास होता है 2r। तो यहाँ से हमें पाई का मान आ गया 22/7। अब हमको दे रखा है कि हमको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। परिधि 2πr का मान कितना दे रखा है, 2πr बराबर हमको दे रखा है 11/7। तो हमको r का मान निकालना है। तो r बराबर अगर इसको निकालेंगे तो 11/7 में 2π से भाग देंगे तो 11/7 इंटू 2π। तो 2π का मान रखेंगे तो ये मान हो जाएगा 11/7 इंटू 2 इंटू 22 और 7 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 7। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कर जाएगा और 11 दूनी के 22 तो 1/4 आंसर आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या होगी 1/4 मीटर। और तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 14 मीटर बढ़ाई जाती है और चौड़ाई 6 मीटर घटाई जाती है तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। इसी प्रकार जब लंबाई 14 मीटर घटाई जाती है और चौड़ाई 10 मीटर बढ़ाई जाती है तब भी क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो हमने मान लिया कि आयत की लंबाई L है और चौड़ाई B है। तो अगर हम लंबाई 14 मीटर बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी, L + 14 हो जाएगी, चौड़ाई B - 6 हो जाएगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं L + 14 इंटू B - 6 बराबर LB, क्षेत्रफल उतना ही रहेगा। और इसी तरह से अगर हम लंबाई को 14 घटाएंगे तो L - 14 इंटू B + 10, ये भी हमारे पास LB रहेगा। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन अगर हम ओपन करते हैं तो L इंटू B -6L + 14B, तो -6L तो यहाँ से हम इसको निकालेंगे तो इससे हमारी इक्वेशन आ जाएगी -6L + 14B = 84।
और इस तरह से यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी 10L माइनस 14B इक्वल टू 140। इन दोनों का अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ से 14B से 14B कट जाएगा और 4L इक्वल टू 224 बचेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 224 हो जाएगा ये। तो यहाँ से L का मान 224/4 करेंगे तो 56 आ जाता है। तो L बराबर 56 मीटर अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो B का मान हमारे पास 30 आ जाता है। तो L का मान 56 है और B का मान 30 मीटर है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक 80 मीटर इंटू 40 मीटर का आयताकार भूखंड के चारों ओर तारों की बाड़ लगानी है। यदि बाड़ के खंभों के बीच 10 मीटर की दूरी हो तो खंभों की संख्या हमें निकालनी है, कितने खंभे लगेंगे। तो हमें इसका अगर डायग्राम बनाएंगे तो ये हमारा आयताकार खेत हो गया जिसकी एक भुजा 80 है, दूसरी 40 है। तो इसका जो परिमाप होगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर होगा। तो इसका परिमाप जो निकालेंगे 280 प्लस 40, 80 और 40 120, 240 हो जाएगा ये। तो 240 मीटर लंबा हमको इसका परिमाप दिया हुआ है और 2 खंभों के बीच की दूरी 10 है। तो खंभों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो खंभों की संख्या n बराबर हो जाएगी 240/10 बराबर 24 खंभे। तो 24 खंभों की हमें आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है एक पिरामिड जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, इसके एक वर्गाकार आधार का कर्ण 1152 मीटर दे रखा है। कर्ण कितना दे रखा है 1152 मीटर। तो पिरामिड का आयतन हमें निकालना है। तो हमें पता है कि जो इसका वर्ग है उसका कर्ण 1152, तो विकर्ण की भुजा निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर 1152 हो जाएगा। तो यहाँ से भुजा का स्क्वायर निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर ए मतलब जो वर्ग का आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा वो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1152/2। अब हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है, इसका आयतन निकालना है। तो आयतन हो जाएगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो बराबर 1/3 इंटू 1152/2 इंटू ऊंचाई कितनी देगी 6, 6 से 6 कट जाएगा तो बराबर 1152 घन मीटर हमारा आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है एक समकोणीय पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर एवं आयतन 500 मीटर क्यूब है, इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो हमको पता है कि पिरामिड का जो आयतन होता है v वो 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमको आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, आधार आयतन दे रखा है, ऊंचाई हमें निकालनी है। तो h बराबर क्या हो जाएगा 3v/a। तो बराबर 3v का मान हमको 500 दे रखा है और a का मान हमको 30 दे रखा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे 50 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ऊंचाई कितनी होगी 50 मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि एक शंकु, गोलार्ध और लंबवृत्तीय बेलन समान आधार पर खड़े हैं और उनकी ऊंचाई समान है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, एक शंकु है, दूसरा अर्धगोला है और तीसरा बेलन है। तो शंकु का जो आयतन होगा वो होता है 1/3 πr²h। अर्धगोले का हो जाएगा 2/3 πr³ और बेलन का होता है πr²h। यहाँ पे ऊंचाई और त्रिज्या समान है तो हम कहेंगे ये हो जाएगा 1/3 πr³, ये 2/3
पाई आर क्यूब और ये पाई आर क्यूब। तो इनका हम अनुपात निकालेंगे तो अनुपात हो जाएगा हमारा 1:2:3। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, दो अर्धगोलों के आयतन का अनुपात 64:343 दिया हुआ है। पहले अर्धगोले के कुल सतह का क्षेत्रफल दूसरे अर्धगोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात हमें निकालना है। तो यहाँ से हम कहेंगे अर्धगोलों का जो आयतन होगा वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2/3 पाई आर क्यूब R1 क्यूब अपॉन सेकेंड का 2/3 पाई R2 क्यूब बराबर 64/343 है। अगर हम इसको लिखेंगे 64 को हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं तो ये 4/7 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास R1/R2 का मान आ जाएगा। तो R1/R2 का मान 4/7 होगा। तो अब यहाँ पे हमें देखा कि पहले जो अर्धगोला है उसका कुल सतह का क्षेत्रफल 3πr² होगा। तो 3πr1² और दूसरे अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ का होगा वो 2πr2² होगा। तो इसका अनुपात हम निकालेंगे तो अनुपात हो जाएगा 3 × 4 का स्क्वायर अनुपात 2 × 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 16×48 अनुपात 49 × 2, 2 से काट देंगे तो 24:49 हमारा आंसर आ जाएगा। 24:49। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक गोले और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है तो उनके आयतनों का अनुपात निकालना है। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। तो 4πr² इक्वल टू 4πr1² इक्वल टू 3πr2²। ये में दिया हुआ है तो यहाँ से हमको R1² अपॉन R2² इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं R1/R2 का जो रेशियो है वो √3/2 के बराबर है। हमें उनके आयतनों का अनुपात निकालना है। तो आयतन होता है 4/3 पाई R 4/3 पाई R1 क्यूब अनुपात 2/3 पाई R2 क्यूब। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो 4 × R1 का क्यूब करेंगे तो 3√3 हो जाएगा अनुपात 2 × R2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो इससे हम काटेंगे तो 4 से काट लो तो 3√3 अनुपात 4 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक 3 मीटर गहरी और 20 मीटर चौड़ी नदी है जो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। तो नदी द्वारा 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। तो हमें पानी का आयतन निकालना है। तो सबसे पहले हमको जो चाल दे रखी है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, उसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से भाग देंगे। तो 4 × 5/18। ठीक है। तो इसका जो आयतन होगा, आयतन हो जाएगा V बराबर क्षेत्रफल कितना दे रखा है 3 मीटर गहरा है और 20 मीटर। तो 3 × 20 का क्षेत्रफल हो गया इंटू चाल कितनी है 4 × 5/18 और समय कितना है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो 60 से गुणा कर देंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैंसिल आउट करके इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 4000 मीटर क्यूब।
कितना जल प्रवाहित होगा, 4000 मीटर क्यूब। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। इससे अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग और एक समचतुर्भुज समान आधार पर खड़े हैं, तब समचतुर्भुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे ये हमारा वर्ग है, और अगर इसके जो आधार पे समान आधार पे हम एक समचतुर्भुज बनाएंगे, तो समचतुर्भुज को ऐसे बनेगा। तो यहाँ देखिए समचतुर्भुज की ऊंचाई है वो वर्ग की ऊंचाई से कुछ कम होगी, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा 1 से कम या उसके बराबर आएगा। मतलब अनुपात मतलब वर्ग का क्षेत्रफल से या तो हमेशा से या तो कम होगा या उसके बराबर होगा। अगर इस क्योंकि एक वर्ग भी एक सम चतुर्भुज होता है, तो अगर ये जो कोण थीटा है, ये कोण थीटा अगर 0 है तो दोनों का अनुपात समान रहेगा, और अगर ये कोण 90 डिग्री हो जाता है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो सदैव 1 से कम या उसके बराबर होगा। तो धन्यवाद।